इस गाड़ी के अंदर जो है ना 3 इंजन आते हैं। एक तो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, दूसरा आता है डीजल इंजन 1.5 लीटर का ही, एंड तीसरा आता है टर्बो इंजन, जो कि ऑलरेडी मैं चला चुका हूं। बट ये जो इंजन है इस गाड़ी में, ये है डीजल इंजन। और डीजल इंजन को चलाने की कैसी फील है वो आज इस वीडियो में अपन देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकता ही यही है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, उसको वो लोग लेते हैं जो कमर्शियल में चलाते हैं ज्यादातर इस गाड़ी को। फिर टर्बो वो लोग लेते हैं जिनको थोड़ी परफॉर्मेंस चाहिए या थोड़ी लुक्स में बढ़िया चाहिए, या फिर ये चाहिए कि हाँ एक्स लाइन वेरिएंट उठाना है तो वो उठा लेते हैं उसको, क्योंकि लुक्स तो सब में सेम ही है। तो मेनली जो है ना, जो इन दोनों का बीच का इंजन आता है वो आता है डीजल इंजन, जिसको चलाएंगे और देखेंगे 114 bhp की पावर, 250 Nm का टॉर्क कैसा फील कराता है। मैनुअल में है, ऑटोमेटिक नहीं है। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर आता है। 7 DCT चाहिए तो 1.5 टर्बो में जाना पड़ेगा आपको। तो चलिए करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं इस किया कैरेंस क्लेविस डीजल की ये ड्राइव। ओके जी, स्टार्ट करते हैं ड्राइव को। सबसे पहले जो गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ और क्लच मैंने प्रेस की। डीजल इंजन है, हल्की सी आवाज आती है बट उतनी ज्यादा सुनाई नहीं देती। सबसे पहले आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंसेस क्या है। यदि आप टर्बो 7 DCT से कंपेयर करते हो तो एडास के फीचर्स नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, ड्राइविंग मोड्स नहीं है। ड्राइविंग मोड्स क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये जो है मैनुअल है। अब जब ऑटोमेटिक आप लोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाए। सो यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ें नहीं है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी और कोई चीज़ मेरे को दिखी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो अभी जब अपन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट गियर में डालता हूँ, सबसे पहले अपन इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो कैसी है, डीजल में कैसी है, क्योंकि टर्बो हम ऑलरेडी चला चुके हैं। लेट्स सी। ओके, ओके अब 6th गियर मैंने डाल दिया डायरेक्ट। अब 6th गियर में देखता हूं मैं कि जो आरपीएम है वो कैसे क्या है। 2000 आरपीएम पे 100 पे चलती है कि नहीं, लेट्स सी। हाँ, 2000 आरपीएम पे जो है एग्जैक्ट 100 की स्पीड में गाड़ी जो है चल रही है। तो आई थिंक काफ़ी बढ़िया आरपीएम है डीजल में, और यही आरपीएम है सेल्टोस वगैरह हम देखते हो तो वहाँ पे भी डीजल में कुछ ऐसा ही पूरा कम्बिनेशन है। दैट्स वाई ये जो है डीजल में बड़ी ज़बरदस्त माइलेज देती है। अब माइलेज की बात आई गई है तो मैं रीसेट कर लेता हूँ ट्रिप को। अब जब आप माइलेज देखोगे, लाइक परफॉर्मेंस हमने कर लिया, अब आगे हम परफॉर्मेंस नहीं करने वाले। तो अब जो माइलेज आएगी ना वो आई थिंक आपको अप्रोक्स उतनी मिल जाएगी, और जो माइलेज होगी वो बिल्कुल नॉर्मल आपकी जो ड्राइविंग है उस हिसाब से होगी। तो अब हम बिल्कुल नॉर्मल ड्राइव करेंगे। अब 4th गियर में मैं चल रहा हूँ। कहीं कहीं पे जो है ना अपने को लगता है कि हाँ यार, जैसे अब थोड़ी सी हाइट आ गई और लाइक गियर 6th गियर में थी और स्पीड जो है थोड़ी डाउन थी, तो वहाँ पे अपने को डाउन शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और गाड़ी जो बता भी देती है कि अब अप शिफ्ट करना है, अब डाउन शिफ्ट करना है। वो सामने इंडिकेटर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको पता रहता है कि गाड़ी क्या चाह रही है, डाउन शिफ्टिंग या अप शिफ्टिंग। अब बाकी चीज़ों के बारे में अपन 1 by 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले जो व्यूइंग एंगल है गाड़ी का बढ़िया है। सामने बोनेट दिख रहा है, सीट हाइट में एडजस्ट कर सकता हूँ। यदि नहीं दिख रहा आपको तो हाइट आप ऊपर करके आपको भी दिख जाएगा। उसके बाद साइड में जो है बड़े बड़े ग्लासेस हैं, तो अगेन यहाँ से बढ़िया व्यूज आ जाता है। ठीक है, और ये जो ग्लास है ना, आई थिंक यूवी कट प्रॉपर उतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा, हल्की सी शेड है इसके अंदर, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप इसमें से चुभती नहीं है। तो ओवरऑल जो है धूप वगैरह का लाइक ऐसा कोई खास बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। बट हाँ, जब ज़बरदस्त धूप रहेगी और साइड से आएगी ना पूरी धूप, तो थोड़ा बहुत इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो हल्का सा टिंट जो है और हो सकता था यूवी में ही। उसके बाद में बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो स्टीयरिंग है वो सिरोस वाला ही है। अब कुछ लोगों को लगे यार ये जो स्टीयरिंग है कैसा स्टीयरिंग दे दिया, किसी को पसंद आ रहा है किसी को नहीं आ रहा। लेकिन जब आप चलाओगे ना तो आपको जो है काफ़ी बढ़िया और प्रैक्टिकल लगेगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ना लगे, सेकंड में ना लगे, बट जब आप कुछ टाइम गाड़ी को चलाओगे तो आपको ये जो स्टीयरिंग है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव और काफ़ी बढ़िया सा फील होगा। ग्रिप वगैरह बढ़िया रहती है। ठीक है, लाइक गाड़ी जो ना काफ़ी फील होती है, जब आप इसको पकड़ते हो तो आपको फील होता है कि हाँ आप गाड़ी के टच में हो, और जो गाड़ी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है। ये जो स्टीयरिंग का पूरा रिस्पॉन्स है वो लाइट है बिल्कुल, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप हाई स्पीड पे चल रहे हो तो भी जो है लाइट ही फील होगा, लो स्पीड में चल रहे हो सिटी में तो भी लो ही लाइक लाइट ही फील होता है। तो ऐसा कुछ खास इसके अंदर चेंज लगेगा नहीं आपको, वो सेम ही ट्यूनिंग है इसकी हर एक स्पीड में। उसके बाद जो स्क्रीन इसमें दी गई है पूरी बड़ी सी नई स्क्रीन आ गई है, बट वायरलेस कारप्ले स्टिल नहीं है। और जो सिरोस वाला जो आपने देखा था म्यूजिक सिस्टम, उसमें सेम स्क्रीन नहीं है, उसमें दूसरी स्क्रीन है। दैट्स वाई उसमें आपको जो है वायरलेस कारप्ले वगैरह मिल जाता है। और वो इसके अंदर ये दे नहीं सकते थे क्योंकि कॉस्ट जो है ना फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती थी, काफ़ी ज़्यादा तो क्या, बट हाँ फिर कॉम्पिटिटर्स में थोड़ा सा जो है हो सकता था, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स में जो बाकी गाड़ियाँ हैं ना फिर उनसे थोड़ी ज़्यादा इसकी प्राइस हो जाती। बाकी ओवरऑल ये स्क्रीन भी बढ़िया है। एक केबल आपको रखनी पड़ेगी और उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो आपका फ़ोन है ना वो हीट नहीं होगा, आपकी जो फ़ोन की बैटरी लाइफ है वो सही रहेगी यदि आप केबल से कारप्ले चलाते हो तो। अब अपन कई बार क्या करते हैं ना कि वायरलेस कारप्ले भी चला लेते हैं और उसके
बावजूद आप लोग उसको वायरलेस चार्जिंग में भी लगा देते हो। तो जब इतना बर्डन पड़ता है ना दो चीज़ों का, तो वहाँ पे क्या करता है कि जो आपका फ़ोन है वो हीट हो जाता है और कई बार रीस्टार्ट भी हो जाता है। तो आई थिंक जो ये दिया है कारप्ले ये भी सही है। अब आप रियर कैमरा चेकआउट करो, क्वालिटी डिसेंट है, 360 कैमरा है, सो ठीक है, क्वालिटी जितनी अपने को चाहिए उतनी है। अब उठाते हैं यहाँ से, ओके। इसमें जो पावर है ना वो फील होती है, लेकिन यहीं पे जो मैंने टर्बो चलाई ना, टर्बो में नहीं थी इतनी पावर, है पावर उसमें इससे ज़्यादा 158 PS है। अब आप बोलोगे यार ये कैसी बात कर रहे हो कि उसमें पावर फील नहीं होती, उसमें पावर इससे ज़्यादा है। हाँ भाई बिल्कुल ज़्यादा है इससे, लेकिन सीन पता है क्या है कि उसको इस हिसाब से ट्यून किया है कि उस गाड़ी में पावर आपको जब फील होगी जब आप उसको बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेट करते हो, तब जाके उसका टर्बो एक्टिवेट होता है, तब जाके जो है वो बढ़िया एक स्पीड में दौड़ती है। लेकिन वहीं पे भी नॉर्मली वही सेम इंजन मैंने चलाया था सेल्टोस में, टर्बो इंजन, तो वहाँ पे क्या था ना कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है, आप हल्के पंजे पे भी चल रहे हो तो भी जो गाड़ी है वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकालती थी। लेकिन इसका जो टर्बो वाला वेरिएंट है ना, उसमें क्या है कि आप गाड़ी चला रहे हो और वो जो गाड़ी है ना वो लो आरपीएम पे गियर चेंज कर रही है, दैट्स वाई जो है वो लो स्पीड में जो है ना पावर फील आपको होगी नहीं, आपको लगेगा कि आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही चला रहे हो। तो 70-80 तक वो फील उसमें है ही नहीं। यदि आप एक नॉर्मल ड्राइवर हो, ठीक है, आपको तमीज से गाड़ी चलानी है, तो वो जो गाड़ी है ना लो स्पीड में आपको फील ही नहीं कराएगी कि इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, और उसमें आप माइलेज निकाल सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट ये है। अब इसकी माइलेज देखो आप, 19 की माइलेज है, और जिस तरीके से हम चला रहे हैं उस हिसाब से आई थिंक आप भी चलाते होंगे और इसी तरह सब चलाते हैं, रोड देख के ही चलानी चाहिए, और वैसे अपन चला रहे हैं। तो 19 की माइलेज डीजल से काफ़ी बढ़िया है। अब 19 मत पकड़ के चलो, 16-17 भी यदि दे देती है तो काफ़ी बढ़िया है। हमने जो ना लाइक जो सेल्टोस है उसमें किया था माइलेज टेस्ट, तो वो 17 की माइलेज उसने दे दी थी, और आप बहुत ही तरीके से चलाते हो तो ये 20 भी टच कर देती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो स्टीयरिंग है इसकी दोनों ही सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक वगैरह, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। और जो सीट्स हैं उसके अंदर कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, जो कि आपको सिर्फ टॉप एंड 7 DCT वेरिएंट में ही आपको मिलती है, और हो सकता है इन फ्यूचर आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे कोई ड्राइविंग मोड्स नहीं है इस वाले वेरिएंट में, और कोई पैडल शिफ्टर्स वगैरह, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन है, अपन खुद ही पैडल शिफ्टर हैं, इधर ये पैडल शिफ्टर ही है अपने हिसाब से, तो इन सब में जो है वो नहीं मिलता। तो 7 DCT में क्या है ना कि आपको बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लाइक एडास वगैरह के फीचर्स और वो सारी चीज़ें, तो वो आई थिंक बस आप मिस कर सकते हो। बाकी तो सारी चीज़ें जो है इस गाड़ी के अंदर आपको मिल ही जाएगी। सो ओवरऑल यदि आप चाहते हो कि किया कैरेंस के तीनों इंजन्स में से कोई एक चूज़ करना, तो आई थिंक डीजल इंजन ज़्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ज़्यादा बेटर इंजन मैं बोलूँगा। और जो इसका पेट्रोल NA इंजन है वो आप तब ले सकते हो जब आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आई थिंक वो आप ले सकते हो। टर्बो तब लेना जब आपको 7 DCT ही चाहिए, कि हाँ आपकी प्रेफरेंस, मेन प्रेफरेंस वही है कि 7 DCT चाहिए मेरे को, तो तब आई थिंक आप 7 लाइक जो टर्बो इंजन है वो उठा सकते हो, क्योंकि 7 DCT उसके अंदर परफेक्टली बढ़िया काम करता है। बाकी बात करूँ इसकी AC वगैरह की, तो AC की परफॉर्मेंस बढ़िया है, लास्ट रो तक AC वेंट्स दिए गए हैं। सो ओवरऑल जो AC की परफॉर्मेंस है ना वो बढ़िया है। उसके बाद में जितने भी ये बटन्स वगैरह है सब रीच में रहते हैं। नीचे आपको एक डेडिकेटेड डेड पेडल मिल जाता है। उसी के साथ बोस का जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको टर्बो वाले वेरिएंट जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको बोस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। बट इसकी भी जो म्यूजिक क्वालिटी है वो आपको डिसेंट मिलेगी, उसमें भी कोई कमी ऐसे लगेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो है आपके सामने है। सो पहले से काफ़ी अपडेट हुई है और गाड़ी चलती है तो बढ़िया भी लगती है, रोड प्रेजेंस बढ़िया आती है। लगता नहीं है कि यार एक जो है बजट MPV आप चला रहे हो। बाकी अभी जो ना अपन सस्पेंशन टेस्ट और कर लेते हैं एक बार। बाकी गाड़ी तो स्पेसियस है ही, चाहे आप लास्ट रो में बैठो चाहे सेकंड रो में, आपको जो ना बढ़िया स्पेस मिलेगा। अब 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से जो है आई थिंक ये पैच जो है अपन टेस्ट करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। अब ये देखो एकदम से अपने को अब नीचे उतरना है, ठीक है, ये आराम से गाड़ी उतर गई है। सो जो सस्पेंशन है ना वो तो है ही बढ़िया, रोड पे जो अपन चलते हैं तो सॉफ्ट सस्पेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंफर्ट बना रहता है गाड़ी में, कोई टायर नॉइज़ नहीं है, कोई इंजन नॉइज़ नहीं आती। बट अगेन जब आप थोड़ा बहुत ऑफ रोड पे निकलो तो वहाँ पे क्या ये कामयाब है? तो भाई बिल्कुल कामयाब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा इसका व्हील बेस भी नहीं है कि यार गाड़ी सेंटर से हट जाए। फ्रंट से तो अड़ेगी नहीं, क्योंकि फ्रंट में काफ़ी बढ़िया इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना 195 mm, कम नहीं है, ऑलमोस्ट 200 बोल सकते हो। सो नो डाउट आप गाड़ी को जो ना थोड़ा बहुत ऑफ रोड पर भी ले जा सकते हो। यदि कहीं रोड टूटी हुई है तो थोड़ा बहुत इधर उधर उतार के आप गाड़ी को निकाल सकते हो। और जो टायर सेक्शन है वो बढ़िया है, 215 सेक्शन के टायर हैं, 55 की प्रोफाइल है। सो ओवरऑल कहीं से भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब सोचो, अब ये देखो एकदम से जो ना लाइक ऐसे मैंने चढ़ाई पे गाड़ी रोक दी है। अब यहाँ पे क्या है, गाड़ी मेरे को उठानी है तो ये देखो ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन वगैरह ऑफ कर देती है और जो गाड़ी है ना वो आपकी निकल जाएगी, ठीक है।
हल्के रेव पे हो सकता है गाड़ी बंद हो जाए कुछ इस तरीके से, बट आप थोड़ा सा हार्ड एक्सेलरेट करोगे ना तो जो गाड़ी है वो आराम से आपकी निकल जाएगी। अब मैं ब्रेक टेस्ट करता हूँ। ओके, थोड़ी स्पीड में अपन गाड़ी को लेके जाएंगे और एकदम से मैं जो है ना ब्रेक प्रेस करूंगा, फिर 80 की स्पीड में कर लेते हैं, पीछे कोई नहीं आ रहा है। ओके, ये देखो। सो जो ऑल व्हील डिस्क इसके अंदर आया है ना, उसकी वजह से ये जबरदस्त ब्रेकिंग मिल पा रही है और कहीं ना कहीं सेफ्टी फीचर्स पे जो है ना लोग आजकल फोकस करने लगे हैं। पहले नहीं देखता था कोई भी कि यार क्या सेफ्टी फीचर, कोई किसी को पता ही नहीं था, लेकिन आज की डेट में हर कोई जो ना सबसे पहले तो देखते कि यार गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसके बाद सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या मिलता है। इसमें जो ना 18 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, तो ढेर सारी चीजें हैं। सो आई थिंक अब जो ना एक बेस्ट फैमिली कार ये बन चुकी है। पहले भी बेस्ट फैमिली कार थी, क्योंकि जिनको अर्टिगा नहीं लेनी, जिनको ऊपर जाके सफारी एक्सयूवी नहीं लेनी, बीच का कुछ चाहिए ना, उनके लिए गाड़ी बढ़िया है। तो उनके लिए अब ये जो गाड़ी है और भी ज़्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी साबित होने वाली है। तो आई थिंक आप इसके लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। जो गाड़ी है वो ओवरऑल हर मामले में जो है फिलहाल बढ़िया है। स्पेस जो ना मेन लाइक वो होती है कि यार स्पेस एटलीस्ट गाड़ी में हो, तो इस गाड़ी में जो है लास्ट रो में भी बढ़िया स्पेस है और लास्ट रो के बाद भी स्पेस बच जाता है, क्योंकि 4.5 मीटर जो है ना इसकी लेंथ है, तो उस हिसाब से जो है बढ़िया स्पेस आपको हर एक रो में। एंड पीछे बूट स्पेस भी 216 लीटर का है। सो ओवरऑल अब ये जो गाड़ी है आपको नाराज नहीं करेगी, तो आप एक बार इसकी टेस्ट राइड लो। बाकी यार ये थे कुछ आज की वीडियो में। अभी कोई भी आपकी डाउट्स है तो मेरे को बताना, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।